हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाग अग्निहोत्री। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की, जो कि हमको मदद करती है समझने के लिए कि कोई भी व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे बिहेव करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। साइकोलॉजी में हम बेसिकली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं ह्यूमन माइंड के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में, कौन कौन से सिचुएशन में कैसे कैसे व्यक्ति बिहेव करते हैं। इसमें हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक स्टडी करते हैं जानने के लिए। साइकोलॉजी हमको क्यों पढ़नी चाहिए? साइकोलॉजी हमको मदद करती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करने में। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में हम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर को जब अच्छे से जान लेंगे तो वो हमको मदद करेंगे हमारी पर्सनल ग्रोथ को इम्प्रूव करने में, जिससे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को और भी अच्छा और भी यूनिक बना सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, साइकोलॉजी हमको मदद करती है ये दूसरे व्यक्तियों के साथ में अच्छे से अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जब हम अपना नेचर पहचानते होंगे, अपने आप को अच्छे से जानते होंगे, तो हम दूसरों को भी अच्छे से जान सकते हैं। जब हम अपने को नहीं जानने की कोशिश करेंगे तो हम दूसरों को कैसे जानेंगे? सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, सेल्फ बाउंड्रीज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है दूसरों को जज करने से पहले। तो साइकोलॉजी हमको एक ब्रॉड टर्म में समझाती है कि कैसे किसी भी व्यक्ति से कैसे ही अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। मेजर पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है। फिजिकल से तो होता ही है और साइकोलॉजिकल से भी, जैसे कि हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स हम इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को याद रखता है, कैसे चीज़ों को समझता है, उसका हम कॉग्निटिव प्रोसेस देखते हैं। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में उसका मेंटल प्रोसेस कैसा चलता है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में क्या देखते हैं? बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे शेप करता है और इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन एक्शंस को। जो भी हम चीज़ें करते हैं वो कहीं ना किसी से इन्फ्लुएंस होकर करते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं, तो वहाँ पे वो बड़ों को देख के सीखते हैं, वो भी उनके बिहेवियर में चेंज आते हैं इन्वायरमेंटल के थ्रू, क्योंकि ऐसे चीज़ों को आसपास परसीव कर रहे हैं। रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में रिसर्चर्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को उनकी नेचुरल सेटिंग में। उनके जब हम किसी भी व्यक्ति को उसकी नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करते हैं कि बिना उसको बताए कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम उसके रियल बिहेवियर को जान सकते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से कह दें कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आपको ये व्यक्ति जो आएंगे वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, तो हो सकता है वो थोड़ा सा आपको जानबूझ के अच्छा दिखा सकता है, बुरा दिखा सकता है। जब हम उसको बिना बताए, बिना कुछ कहे उसको ऑब्जर्व करते हैं उसकी नेचुरल सेटिंग में, बिना उसको इंटरफेयर किए, बिना उसको कुछ बताए, तो हम उसके रियल एक्सपीरियंसेस और रियल बिहेवियर को जान सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स को, इस्टेब्लिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, और टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, ह्यूमन बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेस को। सर्वे एंड क्वेश्चनियर, रिसर्चर कलेक्टेड सेल्फ रिपोर्टेड डाटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड देयर एटीट्यूड, बिलीफ एंड एक्सपीरियंसेस। हम पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं उनके बिलीफ, एटीट्यूड और एक्सपीरियंस को जानने के लिए। केस स्टडी में क्या करते हैं? इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं किसी भी सिंगल इंडिविजुअल को या फिर किसी भी एक स्मॉल ग्रुप को, एक उनके डीपर अंडरस्टैंडिंग के बारे में और उनके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को और मेंटल स्टेट को समझने के लिए। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, द ब्रेन। ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारे शरीर का एक तरीके से सीपीयू मान लीजिए आप, जो हर चीज़ को मेंटेन करता है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को, हमारे फिजिकल एक्शंस को, हर चीज़ को वो कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम हमारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है और हमारे बॉडली फंक्शंस को मेंटेन करता है। हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिहेवियर और मूड में, कि हम कैसे बिहेव करेंगे। जेनेटिक्स फैक्टर्स कैन प्रेडिक्ट इंडिविजुअल्स टू सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। जेनेटिक्स फैक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये
डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट कैसा हो सकता है, हमारे अंदर कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा कि नहीं। अगर पेरेंट्स में कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा तो चांसेस होते हैं कि वो उनके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाए, या हमारा बिहेवियरल पैटर्न कैसा होगा। जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे